फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाएंगे। इसके पहले हमारे कई वीडियो आए जिसमें हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको आप कहते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसके पिछले वीडियो में हमने सब बताया। एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने पढ़ाया आपको कि दो संख्याओं के बीच में अनगिनत, जिसको असंख्य परिमेय संख्याएं कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। अगर जो बच्चे उन वीडियो को नहीं देख पाए हैं, प्लीज़ सभी आर्यन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज मीरापट्टी उतराव ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जब आप खोलेंगे तो उसमें सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए जो नहीं देख पाए हैं वो उस वीडियो को आप देखें जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है, वो सब आपको मालूमात हो जाएगा। आज हम आपको पढ़ाते हैं एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले आप समझिए कि शांत दशमलव क्या हो सकता है और अनवसाने आवर्ती दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव क्या होता है? ऐसा परिमेय भिन्न या ऐसी भिन्न संख्या जिसको संपूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जिसमें अगर संख्याओं का विभाजन नहीं होता है उसी को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। अनवसानी आवर्ती दशमलव, दोनों का मतलब समझिए। हमने क्या बताया आपको? शांत दशमलव वह संख्या है या वह भिन्न संख्या है जिसमें भाग की क्रिया पूर्ण रूप से संभव हो जाती है या पूर्ण रूप से वो कट जाता है, उसको समझिएगा वो शांत दशमलव है। ऐसा भिन्न जिसमें किसी आंकिक मान की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं रेकरिंग डेसिमल एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। जैसे शांत दशमलव की बात रहे, अगर हम 1/1 को 8 से भाग कर दें, अगर भाग की क्रिया 1 में 8 से भाग करना है तो आप भाग करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 8 दूना 16। इस तरह से आप डिवाइड कीजिएगा जैसे मूल रूप से भाग करते हैं। भाग करने की बात रहेगी, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये कन्फर्म सी बात है, यहाँ पर आपको 0 नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आप दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 लिखेंगे। 8 1 कम 8 हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, बच जाएगा 4 तो ये 0 लगाएंगे 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 1 में 8 से हम भाग करते हैं तो जो वैल्यू हमारी मिलेगी 0.125। इससे ये मालूम चला है, हमने आपको पहले ही बताया, जिन भिन्न संख्याओं में भागफल की क्रिया पूर्ण रूप से संभव हो जाती है या पूर्ण रूप से भाग हो जाता है, ऐसी दशमलव भिन्न हमारी शांत दशमलव कहलाते हैं। जिनमें बार बार किसी अंक की पुनरावृत्ति हो, वो समझ लीजिएगा पूर्ण रूप से कभी कटेगा नहीं, वही हमारा होता है अनवसानी आवर्ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम 10/3 लिख दें, अगर इसको हम भाग करते हैं तो ये बार बार आएगा 3.33333, ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। इसमें भागफल की क्रिया पूर्ण रूप से पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसी जो भिन्न हमारी होंगी अनवसानी आवर्ती दशमलव कहलाती हैं। और जिन पे भागफल की क्रिया पूर्ण रूप से संभव हो जाती है वो हमारा होता है शांत दशमलव। तो इस चैप्टर में हम शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे, और इसके पिछले वीडियो में हमने कई वीडियो में परिमेय संख्या के बारे में बताया। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं, जो कि इस चैप्टर में भी जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में हो, अर्थात p/q के रूप में हो, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये ध्यान रखिए, q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। p की वैल्यू 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इस तरह से जो भी संख्याएं हमारी लिखी जाएंगी वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है 36/100। 36/100 अगर इसको आप भाग करते हैं तो ये मिलेगा 0.36। ऐसे मूल रूप से आप भाग की क्रिया करते हैं। जब इसको आप हल करेंगे 36/100 जस्ट लाइक 0.36। इसका मतलब है कि 36 में 100 से भाग करेंगे तो भागफल पूर्ण रूप से संभव है 0.36। इसका मतलब ये जो सवाल दिया गया है ये हमारा शांत दशमलव होगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को अगर हम चेक करें, ये क्वेश्चन है 1/11। अगर इसको हम भाग की क्रिया से सॉल्व करें, मेनली जैसे आप भाग करते हैं, चलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 0 लगाएंगे तो आप ध्यान कर लेना यहाँ पर 0 आप नहीं लिखेंगे। अब डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 होगा, फिर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आप भाग करते हैं 11, 100 में आप 11 से भाग करते हैं तो भाग जाता है कितनी बार? 9 बार। अगर आप 100 में से 99 को घटाते हैं कितना मिलेगा? फिर उसी तरह से एक क्रिया मिलती जाएगी। फिर आपका लगाएंगे 0, फिर 9 मिलेगा, फिर 0 लगाएंगे फिर 9 मिलेगा, फिर 0 लगाएंगे फिर 9 मिलता जाएगा। ये क्रम इसी तरह से चलता ही जाएगा। इसकी आगे और भी नंबर्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि इसका भागफल पूर्ण रूप से संभव नहीं है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? अनवसानी आवर्ती दशमलव। अनवसानी आवर्ती। मेरा कहने का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। जिन पर भागफल की क्रिया पूर्ण रूप से संभव है उसको आप लिखेंगे शांत दशमलव है। जिन पर भागफल की क्रिया पूर्ण रूप से या भागफल पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा और किसी नंबर्स की पुनरावृत्ति बार बार आती है, ऐसे भिन्न को हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं पहले कि आप कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपका बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूरी समस्याओं का सलूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई कीजिए, घर पे बैठे नहीं रहेंगे। ऑनलाइन अगर क्लास आपका चलता है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप पढ़िए। जो भी कुछ नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हमको मालूम हो कि हाँ ये आपको कन्फ्यूजन है, ताकि उस कन्फ्यूजन को हम दूर करें। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें आपको मालूम है कि 1/7 का जो वैल्यू है, यानी 1 में 7 से भाग करने पर जो मान मिला है 0.142857। 2857 ऐसा नंबर्स बार बार आएगा और भी, इसीलिए इसके ऊपर ये बार का सिंबल है। इसको बार कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बार हटाएंगे अगला नंबर फिर वही हमको मिलेगा 142857, फिर 142857, फिर 142857 एंड सो ऑन। ये क्रम बार बार इसी तरह से चलता रहेगा। प्रश्न में कहा कि इसकी वैल्यू आपको मालूम है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू आपको बतानी। चलिए अब 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7, जबकि 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको मालूम है कि 0.142857 बार। इसका मतलब ये नंबर्स बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा 0.142857। इसका जब इसमें हम गुणा करते हैं 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2। ये 2/7 की वैल्यू। सिमिलरली 3/7 को आप लिखेंगे 3 × 1/7। 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में देख रहे हैं 0.142857। फिर रख देते हैं वैल्यू 0.142857। इसका भी हम गुणा कर देते हैं 3/7। 3 में 7 का गुणा करेंगे 21, कैरी जिसको आप हासिल कहते हैं 2 मिल जाएगा।
3 पचे 15 और 2 17 हो जाएगा। 3 अठे 24, 24 और 1 25 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा। ये 0 बाहर लगाएंगे। इसी तरह से आप 4/7 की वैल्यू, 5/7 की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। बस इनकी वैल्यू आप रखिए और गुणा कर दीजिए, जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट 0.6 बार को P/Q के रूप में हमको व्यक्त करना। हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब देखिए 0.6 बार को हम कैसे और भी लिख सकते हैं, 0.6666 ऐसे एंड सो ऑन। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा अगर फर्स्ट हो जाए, अगर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 10 से अगर हम गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 10x इज इक्वल टू, जब 10 का हम गुणा इसमें करेंगे 1 अंक और दाहिनी ओर खसक जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 6.666 ऐसे एंड सो ऑन। ये इक्वेशन आपका सेकंड। अगर हम 2 में 1 को घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसका मतलब हुआ कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए घटाने का जो प्रोसेस होगा, 10x में अगर 1x को हम घटा देते हैं, या 10x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 6.66 एंड सो ऑन, फिर माइनस 0.666 एंड सो ऑन। तब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10x में 1x घट जाएगा 9x। बताइए ये जो लास्ट डेसिमल की राइट हैंड साइड में वैल्यू है, दोनों टर्म जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरा टर्म और ये टर्म जब घट जाएगा, पद जब घटेगा, तो वैल्यू यहाँ से बचेगी केवल 6। x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। इसको भी हल कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/3, जस्ट लाइक फॉर्म ऑफ द P/Q। इसी को हम कहेंगे यह किसका रूप है, P/Q का। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर 2 संख्याओं पे बार लगाया है तो आप 100 से, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 संख्याओं पर बार लगा तो आप 100 से गुणा कीजिएगा। 3 संख्याओं से आप बार लगाया है, 3 संख्याओं तो आप 1000 से गुणा कीजिएगा। 4 संख्याओं पे बार लगाया है तो आप 10,000 से गुणा कीजिएगा। ऐसे गुणा करने के बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका P/Q का फॉर्म हो जाएगा। ऐसे और भी जो क्वेश्चन हैं आगे आप कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.9999 एंड सो ऑन। कह रहा इसको P/Q के फॉर्म में आप चेंज कीजिए और कह रहा इसकी सहायता से कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर भी जांच कीजिए। सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.9 बार, इसका मतलब है कि 99 जो आपका डिजिट है वो बार बार रिपीट हुआ है। जस्ट लाइक नाउ वी कैन राइट है 0.9 बार, इसको हम 0.9 का बार लिखेंगे। अब उसी तरह जैसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं
बस सेम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर क्या काम करेंगे, मान लेते हैं माना x की जो वैल्यू है वो 0.999 एंड सो ऑन। यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे। जब आप 10 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, 10 से गुणा करने पर देखिए, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 का गुणा करेंगे 1 अंक और दाहिनी ओर खसक जाएगा, तो ये 9.999 एंड सो ऑन। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, अब दो में अगर एक को हम घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, अगर समीकरण 2 में हम 1 को जब घटा देते हैं तो ये मिल जाएगा 10x में 1x घट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 9x। ध्यान दीजिए, ये डिजिट लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट जितनी है वो सेम है, 9 9 9। यहाँ भी देखिए 9 9 9 9 9, ये बार बार ये रिपीटेड डिजिट हैं। इसे जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू केवल बच जाएगी 9। तो x = हो जाएगा 9/9, 9 1 कम 9 हो जाएगा। x की जो वैल्यू मिलेगी वो 1। अब आगे क्वेश्चन में ये भी आपसे कह रहा है कि आप क्लास में अपने सभी सहपाठियों से इसकी सार्थकता पर चर्चा भी कीजिए। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको बार बार हम रिपीट करें तो 0.99 ही समथिंग वैल्यू मिले। देखिए वो कौन सा डिजिट है। अगर हम बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें, क्वेश्चन अगर हमारा हो जाए कि 9/9 को तो आप 1 लिखेंगे, लेकिन ऐसा और कोई भी डिजिट नहीं है जिसकी सार्थकता पर हम चर्चा करें कि बार बार किसी का आंसर भाग करने पर बार बार जो सॉल्यूशन होगा वो 0.99 ही हो जाएगा। अब बाकी इस तरह से और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से फिर हम आगे आपको पढ़ाएंगे। जितने क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे, ताकि ये हमको मालूम चले कि हम आपको जो पढ़ाते हैं वो सब पढ़ते हैं, या जो भी कन्फ्यूजन या डाउट बनता है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी सारी समस्याओं का सलूशन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से किया जा सके।